Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat Stocks Trader YouTube channel. How is the जोश guys? कैसा रहा आज का दिन मार्केट में? तो एचसीएल टेक का जो है क्वार्टर वन FY23 का रिजल्ट्स आ चुका है, तो पूरा डिस्कशन करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। एट्रिशन रेट क्या रहा, ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी का, नेक्स्ट क्या प्राइस टारगेट देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों का जो क्वेश्चंस था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में एचसीएल टेक कैसे परफॉर्म कर सकता है, कल इंट्राडे में कैसे परफॉर्म कर सकता है, पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये जो है क्वार्टर वन का रिजल्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। तो यहाँ पे होराइजन में बात करेंगे क्वार्टर वन में कैसे परफॉर्म किया, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। रेवेन्यू क्या रहा, इबिटा क्या रहा, एट्रिशन रेट क्या है एंड ऑल्सो ग्रोथ आउटलुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पूरा डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करके भी बताऊंगा। एचसीएल टेक का कल के लेवल्स भी मैं दूंगा अलॉन्ग विथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट। तो मैंने एक पोल यहाँ पे कराया था मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोल हम लोगों ने शेयर किया था एचसीएल टेक का जो है मॉडरेट रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर वन FY23 के। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्राइस टारगेट कौन सा दिख सकता है, कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो 65% मेजोरिटी ने यहाँ पे वोट किया है, 900 के नीचे जा सकता है एचसीएल टेक। तो देखेंगे चार्ट्स में एनालिसिस करके। एंड आपने अभी तक आपने अगर वोट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल को एंड वहां पे जाके आप वोट भी कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि आज का कैसे परफॉर्मेंस रहा इंट्राडे। यहाँ पे जो हम लोग प्रीमियम ग्रुप में कॉल शेयर करते हैं, तो देखिए मॉर्निंग से आई वाज बियरिश, मैंने क्लियरली बता दिया। निफ्टी में यहाँ पे इनफैक्ट इंडेक्स आपको कुछ भी दिखाती है, मार्केट्स आपको दिखाती कुछ और है एंड होती कुछ और है। तो यहाँ पे इंडेक्स में मैंने क्लियरली बोल दिया सुबह सुबह, इंडेक्स एट नो ट्रेडिंग जोन, नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग्स। तो यहाँ पे आपको माला पहनाया जाएगा, बहुत सारे टीवी चैनल्स में आपको कॉल्स देंगे, ये कॉल ऑप्शन बाय कर लो, वो कॉल ऑप्शन बाय कर लो, निफ्टी 17,000 18,000 बहुत कुछ आपको बोला जाएगा, लेकिन फंसना नहीं है, खुद सेल्फ एनालिसिस करना है, रियलिटी चेक करना है मार्केट्स की। तो मैंने मॉर्निंग से ही मैं यहाँ पे कह दिया कि पुट में एंटर करेंगे लेकिन लेवल्स में। तो मैंने यहाँ पे 135 के ऊपर एंटर करने को कहा, 16,150 का पुट ऑप्शन। एंड कल इनफैक्ट एक हम लोगों ने जो है जैकपॉट कॉल भी हम लोगों ने कल कैरी फॉरवर्ड किया था, यहाँ पे 16,250 का पुट ऑप्शन, जो करीब 130 में बाइंग करने को दिया था, आज 270 का हाई लगाया। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली निफ्टी उस लेवल से एक बहुत ही अच्छी शार्प फॉल आई। फॉल क्यों आई, हम लोग क्या कर सकते थे बेटर, कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विथ 5 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स। तो आपको मैं एचसीएल टेक के बारे में बताऊंगा, 5 बेहतरीन इंटरडे स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कल इंट्राडे में आपको जरूर वॉच लिस्ट में ऐड करनी चाहिए, ताकि आपको बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट्स कल हो सकती है। मैं पूरा लेवल्स आपको बताऊंगा, कहां पे एंट्री करना है, कहां पे लगाना है स्टॉप लॉस अलॉन्ग विद टारगेट्स। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के भी बारे में भी बात करेंगे, डाउ जोन्स के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज कल का जो है अमेरिका का यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, इंडिया का भी सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। तो मार्केट्स में कैसे इफेक्ट पड़ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, नेक्स्ट लेवल कौन सा बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपायरी कौन से लेवल्स पे कट सकती है, पूरा डीप डाउन डिस्कशन करेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। शुरुआत करते हैं एचसीएल टेक रिजल्ट्स के बारे में। देखिए मेरे को तो टीसीएस रिजल्ट से मेरे को समझ में आ गया था कि हम लोगों को जो है अभी आईटी स्टॉक्स को बेचना है। मैंने क्लियर कॉल दिया था, आईटी स्टॉक्स आफ्टर टीसीएस रिजल्ट इज अ मस्ट शॉर्ट, बिकॉज ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये अभी 1-2 साल चलेगी। आईटी स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस, मैं फिर बोल रहा हूं, वैल्यू अगर आपको ढूंढना है तो कहीं और ढूंढिए, आईटी स्टॉक्स में वैल्यू ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज आईटी इटसेल्फ सिंबलाइजेस ग्रोथ। तो जब ये आईटी कंपनीज के ग्रोथ स्टोरीज खत्म हो गए, ये लोग अभी वैल्यू स्टोरीज की जो है आपको माला पहना रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मत पहनिए, एकदम लेवल्स पे बाई करना है। आईटी स्टॉक जब बाई करना रहेगा मैं बोल दूंगा, लेकिन टीसीएस रिजल्ट्स के बाद अभी बिल्कुल बाई करना नहीं बनता है आईटी स्टॉक्स। तो यहाँ पे थोड़ा और करेक्ट होने दीजिए, देन आप एंट्री ले सकते हैं। एचसीएल टेक क्वार्टर वन में देखिए नेट प्रॉफिट हमेशा आपको ईयर ऑन ईयर समझाया जाएगा, 2.4% अप है, लेकिन आपको कभी इनसाइडर स्टोरी आपको नहीं समझाई जाएगी कि 8.8% जो है नेट प्रॉफिट्स डाउन है इस बार। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप हिसाब लगाओगे 8.8% एचसीएल टेक का जो है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नेट प्रॉफिट
घट के आया है। तो यहाँ पे आपको 2.4% का रिजल्ट इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया ईयर ऑन ईयर। तो ऐसे ही जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पे माला पहनाया जा रहा है। आप पूरा रिसर्च खुद कीजिए। आप अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप जो है मार्केट्स में पैसा लूज करते रहेंगे। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग टू गेन मनी इन दिस मार्केट्स। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स तो हर एक पैरामीटर पे खराब है। एट्रिशन रेट का जो मैं बोल रहा था 23% का एट्रिशन रेट आया है यहाँ पे हाईएस्ट। 23% का जो है एट्रिशन रेट है कंपनी का। आप देखिए यहाँ पे जो है कंपनी का एट्रिशन रेट 23% पे आया। तो दिस इज इटसेल्फ सिंबलाइजेस कि कंपनी में कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। आईटी मैन जो टीसीएस का रिजल्ट था तो वहीं से समझ में आ गया कि अभी टीसीएस जो आईटी सेक्टर का दिग्गज है उसका अगर रिजल्ट खराब आता है तो एचसीएल टेक का ऑब्वियसली खराब ही आना। यहाँ पे 23.8% कंपनीज एट्रिशन रेट स्टूड हाई एट 23.8% एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो रिजल्ट्स तो यहाँ पे हर एक पैरामीटर पे खराब आए हैं। यहाँ पे जो टोटल हायरिंग हुई 6.089 फ्रेशर्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर एंड टोटल हेड काउंट देखिए कंपनी का जो है 2,10,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है आप रेवेन्यू चेक कर सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे जो है $3025 मिलियन का है जून क्वार्टर में, जो है 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज हुआ है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे यहाँ पे जो है 1.1% जो है राइज है एंड ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 11% यहाँ पे जो है जंप हुआ रेवेन्यू। तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू डिक्लेयर किया कंपनी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे देखिए आई थिंक प्राइस इन बहुत ज्यादा कर लिया बाजार ने, क्योंकि यहाँ पे एचसीएल टेक जो गिरा 3 दिनों में यहाँ पे करीब 1000 के लेवल से अभी 900 टच करने को बिल्कुल तैयार है। तो कल इंट्राडे में हो सकता है एक बार के लिए आपको 900 टच करता हुआ देखिए। कल इंट्राडे में आपको शॉर्ट करना है 925 के नीचे। तो एचसीएल टेक यहाँ पे 925 के नीचे ही शॉर्ट करना है। 934 का लगाइए यहाँ पे स्टॉप लॉस। 920, 916, 907 ये 3 टारगेट्स के लिए आपको एचसीएल टेक में करनी है बिकवाली। कल इंट्राडे में शॉर्ट कीजिए एंड 907 अगर पार हो जाए तो 890 का एक लेवल है, वहां पे एक सपोर्ट अच्छा खासा ले सकती है स्टॉक। तो यहाँ पे कल इंट्राडे में ये टारगेट है बिफोर स्पीकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आप जो है एचसीएल टेक का थोड़ा फंडामेंटल देख लीजिए। फंडामेंटल में आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूं। मार्केट कैप कंपनी का है 2.5 लाख करोड़ का। अर्निंग पर शेयर 49.74 जो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस टू अर्निंग अभी भी 18.66 है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है एचसीएल टेक से। एचसीएल टेक आप जब भी देखेंगे आईटी सेक्टर में एचसीएल टेक भाग रही है तब पूरा आईटी सेक्टर नीचे होता है। तो ये स्टॉक कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आउट परफॉर्म तभी करते हैं जब खुद का सेक्टर जो है पूरा अंडर परफॉर्म करती है। तो कल एक पॉजिटिव फ्रंट पे भी सरप्राइज आ सकता है, उसका भी लेवल्स मैं आपको दूंगा। एंड ऐसे स्टॉक से थोड़ा अभी दूरी बरकरार रखे। फार्मा में जो है बायोकॉन, ऑरोबिंदो फार्मा, ऐसे स्टॉक से थोड़ा अभी डिस्टेंस बना के रखिए, बिकॉज ये जो स्टॉक्स होते हैं ना ये सेक्टर वाइज तो नहीं चलते। सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा होता है, स्टॉक नीचे गिरा हुआ रहता है। स्टॉक कभी भाग जाता है 5-10% तब पूरा सेक्टर गिरा हुआ रहता है। तो कोरिलेशन आप इसका जो है कोरिलेट आप नहीं कर सकते सेक्टर के साथ। तो प्राइस टू बुक है 4.07, बुक वैल्यू है 228, उस हिसाब से 4.07 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है कंपनी। एंड आज जो है डिविडेंड भी कंपनी ने जो है 8 रुपए आई थिंक 8 रुपीज इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने जो है यहाँ पे ऐलान किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट देखिए हर एक पैरामीटर पे तो खराब था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी 8.8% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट हम लोगों ने देखा। 1.1% राइज हुआ सिर्फ यहाँ पे जो है रेवेन्यू। उसके अलावा इबिटा भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इबिटा मार्जिन जो है 21.2% पे यहाँ पे जो है स्टैंड हुआ, जो आपका वाइल इट EBITDA margin came to 17%. Sorry, EBITDA is 21.2%, EBIT is 17%. तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कंपनी का हर एक पैरामीटर पे रिजल्ट्स खराब आए हैं। नाउ फॉर द मार्केट्स एवरी बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। तो कल पॉजिटिव फ्रंट जो मैं बोल रहा था उसके लिए 950 का लेवल ही इंपॉर्टेंट है। अगर 950 के ऊपर आपको निकलता हुआ दिखे एचसीएल टेक खरीद लीजिए। यहाँ पे 940 का लगाइए स्टॉप लॉस, 960, 970 ये 2 टारगेट्स आपको कल इंट्राडे में ही मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में देखिए
वेरी लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, एचसीएल टेक में 1500 से लेके 2000 का टारगेट्स हैं, लेकिन 3 से 4 साल आपको वेट भी करना है उसके लिए। फ्रॉम 1500 टू 2000 ये टारगेट जो बैठ रहे हैं 3 से 4 साल के अंदर, ये टारगेट्स आपके बैठ रहे हैं। नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 660 पे, 660 का एक स्टॉप लॉस, डीप डाउन स्टॉप लॉस लगेगा। एक्यूमुलेशन जोन बनेगा 750 से लेके 800, ये होगा आपका एचसीएल टेक का एक्यूमुलेशन जोन। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट कीजिए एचसीएल टेक को। तो यहाँ पे नीचे के लेवल्स में 800 750 के लेवल्स पे जब आपको मिले एचसीएल टेक, आप बाई कर सकते हैं 660 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स होगा 1000, 1200, 1500, देन 2000 फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मेरी इसमें कोई बाइंग की राय नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में आप फिलहाल स्टॉक को थोड़ा गिरावट में डिप्स पे एक्यूमुलेट कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म। पोजिशनली भी कोशिश मत कीजिए, यहाँ पे फ्यूचर्स आप शॉर्ट कर सकते हैं पोजिशनली। एंड नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिया। इंट्राडे में कल सेलिंग के लिए मेरा ज्यादा 60% सेलिंग में है, लेकिन फॉर द मार्केट्स एवरी बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। उस हिसाब से अगर 950 के ऊपर आपको जाते हुए दिखे विद वॉल्यूम्स, देखिए वॉल्यूम्स का यहाँ पे बहुत बड़ा खेला हुआ, मैं निफ्टी के बारे में समझाऊंगा। तो निफ्टी क्यों हम लोगों ने शॉर्ट किया आज, वो भी लॉजिक आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है एचसीएल टेक 925 के नीचे आपको बिकवाली करनी है, 950 के ऊपर आपको खरीदना है। 950 के ऊपर अगर आप खरीदते हो 970 का टारगेट होगा। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 940 का। 925 के नीचे अगर बिकवाली करते हैं देन 934 का लगाना है स्टॉप लॉस, 907 का होगा फुल एंड फाइनल टारगेट। तो यहाँ पे एचसीएल टेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ और डिटेल्स में जानना है एचसीएल टेक के बारे में, 360 डिग्री एनालिसिस करनी है, तो स्टॉकेज को जरूर डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में मैंने जो है लिंक शेयर कर दिया, जहां से आप पूरा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, नॉट ओनली एचसीएल टेक बट एनी स्टॉक, एनी इंडेक्स यू लाइक। तो यहाँ पे किसी भी एनालिसिस, किसी भी स्टॉक्स का आप जो है 360 डिग्री एनालिसिस आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉकेज। एंड सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग इन द मार्केट्स। अगर आपको अर्निंग करना है लाइफ लॉन्ग फ्रॉम दिस मार्केट्स को सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मार्केट साइकिल को सीखना बहुत जरूरी है। मार्केट्स का जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड समझना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है। तो ये सब रिसर्च का आपको सुविधा स्टॉकेज देती है। तो जो भी न्यू यूजर है स्टॉकेज में, यहाँ पे जस्ट आपको रजिस्टर करना है अपना मेल आईडी, बिल्कुल फ्री है रजिस्ट्रेशन। मेल आईडी को रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिएगा, देन कम टू प्राइसिंग। प्राइसिंग पे आने के बाद आपको स्टॉकेज प्रीमियम का एक ऑप्शन दिखेगा, मंथली प्लान। जस्ट यूज माय कोड FINOS100, 1 महीने के लिए आपको बिल्कुल स्टॉकेज फ्री में मिलेगा इफ यू यूज माय कोड FINOS100। उसके बाद आपकी मर्जी, आप इसका पेड वर्जन में स्विच कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट इंटरडे स्टॉक। देखिए कायदे से तो मैंने आपको कल के फर्स्ट इंटरडे स्टॉक के बारे में बता दिया, एचसीएल टेक। तो सेकंड स्टॉक विल बी आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स में यहाँ पे जो है कल बिकवाली करनी है, लेकिन कंडीशनल सेल कॉल रहेगा 2950 के नीचे। 2950 के नीचे अगर आपको ड्रैग होता हुआ दिखे आइचर मोटर्स, यहाँ पे शेल कीजिए 3000 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, मार्केट वोलेटाइल भी रहेगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखिए। 2920 का फर्स्ट टारगेट, 2890 का सेकंड टारगेट, 2860। तो यहाँ पे 2860 का टारगेट होगा। करीब करीब आपको 90 रुपए का रिवॉर्ड, ऊपर आपको 50 रुपए का जो है रिस्क लेना पड़ेगा। सेकंड पिक विल बी फॉर द बाइंग साइड बंधन बैंक। पूरा बैंक निफ्टी आज थोड़ा वीक रहा, ऊपर से करीब 300-400 पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी। बंधन बैंक में कोई इफेक्ट हुआ नहीं, बंधन बैंक जो है डे हाई पे बंद हुआ। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग काउंटर्स को देखिए, मैं बाइंग में कभी मेरी आपत्ति नहीं है। आप बोलते हो कि सर आप तो बियरिश है, हमेशा शॉर्ट कॉल देते हैं। देखिए शॉर्ट कॉल का लॉजिक रहता है, रीजनिंग रहता है। मेरे हिसाब से जिनको जो है यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना नहीं आता मार्केट्स में, I think they are not allowed to work in this market. If you don't know how to short, you're not allowed to buy. तो आपको बाई करने का भी हक नहीं अगर आपको शॉर्ट करना अगर नहीं आता है। तो शॉर्ट भी एक पार्ट है मार्केट का, नहीं तो बाई एंड सेल का क्यों ऑप्शन रहता है, आप सिर्फ सोचिए। वहां पे सिर्फ आपको बाई का ही ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना भी एक आर्ट है मार्केट में। जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, देखिए मार्केट सीढ़ियों से ऊपर जाती है एंड एस्केलेटर से नीचे आती है। तो आपको एक मौका मिलता है 10-15 मिनट में कुछ एक शॉर्ट करके अच्छा पैसा बनाने का, तो क्यों नहीं। आप तो इधर पैसा बनाने आए हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना भी एक आर्ट है। यहाँ पे जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, आई थिंक ट्रेडर्स को यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए भी ढूंढना चाहिए। जब भी लॉजिक मिले, रियलिटी में दिख रहा है कि शॉर्ट बन सकता है, अब जरूर जाइए शॉर्ट्स में।
तो बाइंग साइड में देखिए पहला ये एक स्टॉक है, बाइंग साइड में कंडीशनल बाई रहेगी। एक और स्टॉक में जो बताऊंगा, बंधन बैंक में आपको कल 100% बाई करना है, लेकिन 283 के ऊपर, 283 के ऊपर बाई कीजिए। 279 का लगाइए स्टॉप लॉस, 285, 288, 291, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको बंधन बैंक में करनी है बाइंग। थर्ड पिक विल बी रिलायंस। तो जो मैं कंडीशनल बाई कॉल बोल रहा था दैट इज रिलायंस। रिलायंस आपको बाई करना है ओनली अबव 2440, 2440 के ऊपर अगर आपको मिले तो बाई कर लीजिए 2420 के स्टॉप लॉस के साथ। 2460, 2470, ये 2 टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कन्विक्शन मेरा इसमें शॉर्ट साइड में ही है, लेकिन 2399 के नीचे ही शॉर्ट करना है। 2420 का लगाइए स्टॉप लॉस, 2390, 2376, 2350, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको जो है रिलायंस में करनी है शॉर्ट। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग में ज्यादा कल प्रेफर करना है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग डाउ में देख रहे हैं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है अपर साइड में। अगर डाउ निकल जाता है ऊपर तो कल हो सकता है यहाँ पे जो है डाउ फ्यूचर्स नीचे नेगेटिव खुले। तो ओवरऑल कल के लिए मैं फर्स्ट हाफ के लिए थोड़ा बहुत बियरिश हूं। सेकेंड हाफ में हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी भी आए, बिकॉज आज हम लोगों ने जो ऊपर के लेवल से जो सेलिंग देखा है, इसके बाद बायर्स थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचेंगे बाई करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए। तो कल हम लोग लॉन्ग भी करेंगे, लेकिन स्ट्रेट आपको दिमाग में एक ही लेवल घुसाना है लॉन्ग करने के लिए, 16,150। 16,150 के ऊपर अगर निफ्टी आपको लॉन्ग होता हुआ देखिए मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं जीरोधा यूज करता हूं तो वॉल्यूम्स का मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम्स में यहाँ पे जो है निफ्टी में कल मैंने देखा एक चीज, निफ्टी में जो है 45 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। कल जो निफ्टी राइज हो रहा था ना, यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट्स पे दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। कल ये जो निफ्टी चल रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पे निफ्टी को बहुत एकदम क्लोजली ऑब्जर्व किया कि निफ्टी यहाँ पे जो चल रही है इसका वॉल्यूम क्या बन रहा है। तो जीरोधा में आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो जीरोधा में आपको कल का वॉल्यूम आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं फिलहाल वॉल्यूम दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन कल का जो वॉल्यूम था ना, जो ये राइज हो रही थी मार्केट्स, उसमें पहली तो मैंने यहाँ पे देखी कि क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। तो यहाँ पे एक ही चीज मैंने देखा, वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं है, एंड विदाउट वॉल्यूम मार्केट्स गोइंग अप, दैट मीन्स दिस इज सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। मार्केट जब बंद हुआ, DIIs FIs का डेटा आया, सब ने माल बेचा था। यहाँ पे DIIs ने भी माल बेच दिया, FIs ने भी जो है माल बेचा। देन खरीदा कौन? तो ये 2 सवाल। उसके पहले भी हम लोगों ने एक पुट ऑप्शन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कराया था, जो था आपका 16,250 का पुट ऑप्शन। तो ये पहले ही मैंने देख लिया था कि वॉल्यूम लो है, कल हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत गिरावट दिखाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 250 का पुट ऑप्शन लिया, जो 130-120 में ट्रेड कर रहा था। हम टारगेट भी बहुत अच्छा वहां पे जो है अचीव किया, 270 का उसने हाई लगा दिया। तो यहाँ पे कन्विक्शन ऐसे ट्रेड्स पे रखिए जहां पे आपको अपना जो है रिस्क पता हो कि आपको इतना ही रिस्क लेना है, तो आपका रिवर्ड कितना बनेगा, आपका रिवर्ड बन जाएगा, ये पूरा आपका जो है रिवर्ड है। तो रिस्क आपका सिर्फ इतना, रिवर्ड आपको नीचे 1:5। तो आप अगर ₹1 का रिस्क लेना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में ₹5 का ट्रेड ढूंढिए। जहां पे ₹5 मिल जाए, ₹1 आपका रिस्क लेके, दैट इज योर परफेक्ट ट्रेड। कहीं पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे आपको जो है ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप हमेशा अपना ट्रेड सेटअप को समझिए, यहाँ पे देन ओनली ट्रेड लीजिए कि सेटअप क्या है मेरा। तो सेटअप यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए आई एम वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज ऊपर से हम लोगों ने एक स्ट्रेट अवे गिरावट देखा फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में। कल मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन पे जाके, ये लाइन मैंने कल ड्रॉ की थी, तो ये लाइन से जब मार्केट नीचे आई तो क्लियरली हम लोग एकदम से कंफर्म हो गए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया निफ्टी को। तो 16,250 का जो है हम लोगों ने कॉल सेल किया था वहां पे, एंड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पे भी 16,250 का पुट ऑप्शन बाय करने को बोला। सो बोथ आर सेम, सेलिंग द कॉल मीन्स यू आर शॉर्टिंग द मार्केट्स, एंड व्हेन यू आर बाइंग अ पुट दैट इज आल्सो मीनिंग यू आर शॉर्ट इन दिस मार्केट्स। तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, देखिए ऑलमोस्ट 16,250 से लेके 16,030, we have covered almost 220 points in a day। तो ये कल क्लोजिंग में हम लोगों ने पोजीशन लिया। तो ऐसे ट्रेड सेटअप में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जहां पे मेरे को लॉन्ग दिखे। यहाँ पे थर्सडे को भी हम लोगों ने लॉन्ग किया था, 16,050 का जो है हम लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया। फ्राइडे को हम लोगों ने उसको काटा 16,060, 16,070 में। तो इस लेवल्स पे हम लोगों ने खुलते ही बेच दिया। तो ऐसे पोजीशंस पे आपको जो है
अपना ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए। तो कल के लिए लेवल एक ही इंपॉर्टेंट है, 16,150। 16,150 का जो लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं स्क्रीनशॉट इसका लेता हूं, आपको फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फिनोस्टैट फ्री टेलीग्राम चैनल जो फिनोस्टैट स्टॉक ट्रेडर नाम से है, उस चैनल में आपको जो है कल बिफोर द मार्केट ओपन्स पूरा लेवल्स मिल जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो जो भी मैं आपको स्टॉक्स सजेस्ट किया उसका सारे लेवल्स आपको बिफोर द मार्केट आवर्स आपको मिल जाते हैं, ताकि लेवल्स देख के इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्लियर कट व्यू है आज के लिए 35,000 अगर सस्टेन करती है तो बाय कीजिए कॉल ऑप्शन कल के लिए। एंड कल मॉर्निंग को अगर आप देखते हैं कि 35,000 के नीचे आई है तो 15 मिनट से वेट कीजिए, 15 मिनट प्राइस एक्शन के लिए वेट कीजिए। 15 मिनट में प्राइस एक्शन अगर टूवर्ड्स द डाउन साइड देन आप 34,900 का भी कॉल पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। टारगेट होगा 34,600, 34,500। ऑन द अपसाइड अगर 35,000 का आप कॉल ऑप्शन लेते हैं तो कल जैकपॉट भी हो सकता है। मार्केट यहां से शायद बैंक निफ्टी आपको 34,500 का भी लेवल दिखा दे, तो सीधा 500 पॉइंट का ऊपर जंप है। एंड 500 पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए 35,600 पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, देन 36,000 तक कोई नहीं रोक पाएगा बैंक निफ्टी को। तो सीधा आपको 1000 पॉइंट ऊपर कवर करने को मिलेगा। नीचे आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट 50 से लेके 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डालिए, 34,900 का। तो मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर मेरा 1000 पॉइंट्स का जो है आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बस अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। तो ऐसे ट्रेडिंग सेटअप में ऑप्शंस में काम कीजिए, वरना बहुत लोगों के मैसेज आता है मुझे देख के भी स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीनशॉट देख के लगता है ये क्या देख लिया, 35 लाख का लॉस, 40 लाख, किसी किसी का 1 करोड़ 3 लाख का लॉस, किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, मतलब फिगर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं लॉस के। हमेशा एक ही मेरे को बात बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया, वहां पे ले लिया। जब मैं लॉजिक पूछता हूँ कि क्या लॉजिक से आपने ट्रेड लिया, तो कोई वहां पे लॉजिक होता नहीं। देखिए कभी कभी आपका जो है ट्रेड सेटअप गलत पड़ जाता है। देखिए मार्केट से आपको या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, लेकिन सेटअप आपने कहां पे किया, कहां पे ट्रेड लिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे आपने एंट्री लिया, कहां पे स्टॉप लॉस डाला। देखिए मेरा अगर यहाँ पे ट्रेड है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने आज भी हम लोगों ने शॉर्ट किया निफ्टी को, बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया था 34,400 का पुट ऑप्शन बाय करके, 280 में बाय किया, 345 पे हम लोग निकल गए ट्रेड से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी निकले लेकिन प्रॉफिट हुआ, बिकॉज सेटअप सही था। यहाँ पे निफ्टी में आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ से ऊपर 30-40 पॉइंट का ऊपर होना चाहिए। तो आप जब स्टॉप लॉस पे निकलते नहीं हो, वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप 10 रुपए पे माल खरीदते हो, 8 रुपए पे निकलते नहीं हो, फिर उसका दाम 3 रुपए हो जाता है, फिर आप बेच देते हैं, देन वहीं से वो रिवर्स होके 8-9 पे फिर से आ जाती है आपके बाइंग प्राइस पे। आपके साथ ऐसी होती है कि नहीं होती है, आप सिर्फ कमेंट करके बताइए। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज we are scared when it comes to 3 and we are very very confident when it is at the stop loss। तो stop loss पे आपको निकलना था, आप निकले नहीं। अब 3 में आपने निकल गया जहां पे आपको निकलना था नहीं, तो यहाँ पे ऐसे आप लॉस कर लेते हैं मार्केट्स में। तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखिए, आप सेटअप कहाँ पे ले रहे हैं, ट्रेड आप कहाँ पे ले रहे हैं, दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर। आपका उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, तो सेटअप अच्छे से बनाइए। इसके अलावा हम लोग भी अकाउंट हैंडलिंग करते हैं क्लाइंट्स के लिए, दोस्तों बिजी इन देयर स्केड्यूल। एंड यहाँ पे जो है जिन लोगों का हेक्टिक स्केड्यूल होता है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड ऑल द कॉर्पोरेट्स, तो हम लोग हैंडल करते हैं अकाउंट्स उन लोगों के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो मैंने खुद ही ट्रेन किया है। एंड यहाँ पे जो हम लोग 100+ अभी जो है अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं प्रीमियम क्लाइंट्स के। तो आप अगर इंटरेस्टेड है 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टैट का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो बैंक निफ्टी का क्लियर कट लेवल मैंने आपको बता दिया, 35,000 ही लेवल होगा जिसके नीचे आपको सेलिंग करनी रहेगी 15 मिनट वेट करके। एंड अगर 35,000 सस्टेन कर जाती है देन ऊपर आपको जैकपॉट हो सकता है बैंक निफ्टी में 35,000 के कॉल में। तो यहाँ पे आइचर मोटर में जो आपको करनी पड़ेगी बिकवाली, मैंने आपको ऑलरेडी कॉल शेयर कर दिया। बंधन बैंक कल के लिए बाय कीजिए, आइचर मोटर में यहाँ पे कीजिए सेल। रिलायंस को मैंने आपको सेल करने को कहा है 2399 के नीचे। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रा बेट भी रहेगा। कॉन्ट्रा बेट कल बिफोर द मार्केट ओपन्स, जैसे भी रिलायंस ओपन होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, तो वो ज्वाइन जरूर कीजिए कल रिलायंस के अपडेट्स के लिए। इन्फोसिस रहेगा मेरा 5वां पिक, यहाँ पे लास्ट एंड आखिरी पिक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में आपको कल करनी पड़ेगी सेलिंग। देखिए सेलिंग कीजिए इन्फोसिस में 1435 के नीचे, 1435 के नीचे सेल कीजिए इन्फोसिस को। यहाँ पे इन्फी को सेल कीजिए 1435 के नीचे
1450 का लगाइए स्टॉप लॉस, 1430 फर्स्ट टारगेट, 1426, 1417, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको कल इन्फोसिस में करनी पड़ेगी सेलिंग। तो यहाँ पे क्लियर कट व्यू है, कल आईटी में कल बिकवाली आ सकती है, बिकॉज एचसीएल टेक के भी रिजल्ट्स यहाँ पे खराब आए हैं। तो एचसीएल टेक भी कंडीशनल बाई भी रहेगा, लेकिन 60% आप सेलिंग साइड में रहिए। कल हो सकता है 900 के लेवल्स आपको दर्शन करा दे एचसीएल टेक। तो शॉर्ट सेल में जरूर वॉच लिस्ट में डालिए इन्फोसिस को, एचसीएल टेक को, रिलायंस को कंडीशनली सेल करना है 2399 के नीचे। 2440 के ऊपर मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा, तो उसका आपका टारगेट रहेगा 2480। ठीक है, कल मोटर सेक्टर थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आज भी आई तो कल भी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग। तो मोटर सेक्टर में यहाँ पे जो है ऑटोज में आप बिकवाली कर सकते हैं। बैंक्स कल लेने का टाइम है, बैंक्स कल थोड़ा कॉन्ट्रा में रहेगा, तो यहाँ पे जैसे भी प्राइस एक्शन बनता है बंधन बैंक को बाय कीजिए 283 के ऊपर, 283 के ऊपर बाय कीजिए। यहाँ पे आपको मैंने टारगेट स्टॉप लॉसेस बता दिए। बैंक निफ्टी का भी लेवल शेयर किया गया, निफ्टी का भी मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा एचसीएल टेक के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है पूरा मैंने आपको अपडेट कर दिया है। जरूर जरूर वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है रिगार्डिंग द मार्केट्स, रिगार्डिंग एचसीएल टेक, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो ज्वाइन कर जाइए एंड यहाँ पे जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।